भाइयों और बहनों, जरा अपने मन से एक सवाल पूछिए, डर आखिर आता कहाँ से है? डर सांप बिच्छू से नहीं, डर अंधेरे से भी नहीं, डर ऊंचाई से भी नहीं। असल डर मन के भीतर बैठा हुआ एक डर है। डर कि कल क्या होगा, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, डर कि जो मिला है वो भी कहीं छीन ना जाए, और सबसे बड़ा डर, डर कि मैं अकेला ना रह जाऊं। आज का इंसान बाहर से बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से कांप रहा है। हंसते हुए भी डरता है, कमाते हुए भी डरता है, भीड़ में भी डरता है, और रात को अकेले होता है तो डर उसकी छाती पर बैठ जाता है। अगर आपके भीतर भी यह डर कभी कभी नहीं, हर दिन उठता है, तो यकीन मानिए आप गलत जगह नहीं आए, क्योंकि आज हम बात करेंगे डर को भगाने की नहीं, डर को समझने की। और यहाँ कबीर साहब हमें कोई झूठा साहस नहीं देंगे, कोई नारा नहीं देंगे, कोई भ्रम नहीं देंगे। कबीर बस सच दिखाएंगे। कबीर कहते हैं, भय बीनु होई ना प्रीति। मतलब ध्यान से समझिए, जब तक भीतर डर है तब तक प्रेम भी अधूरा है। ईश्वर से भी, जीवन से भी, और खुद से भी। डर मन को सिकोड़ देता है, डर आदमी को छोटा कर देता है। डर के कारण इंसान वो भी नहीं करता जो वह कर सकता है। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत काबिल होते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि डर कहता है अगर फेल हो गए तो, अगर मजाक बन गया तो, अगर लोग छोड़ गए तो। डर इंसान को आज में नहीं, हमेशा कल में जीने पर मजबूर करता है। अब जरा जीवन की एक सच्ची तस्वीर देखिए। एक आदमी है, दिन भर मेहनत करता है, घर आता है, परिवार है, रोटी है, छत है, फिर भी रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि मन में डर बैठा है। नौकरी चली गई तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, मैं बूढ़ा हो गया तो। यह डर किसी दुश्मन से नहीं की दिया, यह डर हमने खुद पाला है। कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करी ना कोई। अर्थात जब डर आता है तब हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब सुख होता है तो अहंकार आ जाता है। और डर अहंकार की ही छाया है। कबीर साहब डर को किसी राक्षस की तरह नहीं देखते, वे डर को एक सूचक मानते हैं। डर बताता है तू झूठ के सहारे जी रहा है, डर बताता है तू दूसरों की नजर से खुद को देख रहा है, डर बताता है तू अस्थायी चीजों को अस्थायी मान बैठा है। इसीलिए कबीर कहते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दुनिया घूम रही है, सब बदल रहा है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। फिर तू किस बात का डर पाल रहा है? भाइयों, डर तब तक रहेगा जब तक तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि जीवन को पकड़ा नहीं जाता, जीवन को जिया जाता है, उसी दिन डर ढीला पड़ने लगता है। आज का इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, रिश्तों को, भविष्य को, परिणाम को, यहाँ तक कि भगवान को भी। और जब कंट्रोल नहीं होता तो डर पैदा होता है। कबीर कहते हैं, जो कुछ किया सो तू किया,
मैं क्या किया नाही। अर्थ साफ है। जब तू खुद को कर्ता मान लेता है तो डर पैदा होता है, और जब तू अपने आप को सिर्फ माध्यम मान लेता है तो डर गल जाता है। अब एक और गहरी बात सुनिए। डर हमेशा भविष्य में रहता है। अभी इस क्षण में डर नहीं होता। अभी आप यह सुन रहे हैं, अभी सांस चल रही है, अभी शरीर सुरक्षित है, लेकिन मन अभी में नहीं रुकता। वह कहता है आगे क्या होगा। कबीर इसी मन को पकड़ते हैं। वे कहते हैं मन की हारी हारी है, मन की जीते जीत। डर मन की हार है और समझ मन की जीत। अब सवाल उठता है, डर से मुक्त कैसे हो। कबीर कोई 3 स्टेप नहीं देते, कोई मंत्र नहीं बेचते। वे बस 3 सच्चाइयां दिखाते हैं। पहली सच्चाइयां, डर को दबाओ मत, डर को देखो। जब डर आए तो उससे लड़ो मत, पूछो तू क्यों आया है। जैसे ही तुम डर को ईमानदारी से देखते हो, वह आधा कमजोर हो जाता है। दूसरी सच्चाई, डर अकेलापन से आता है। जब आदमी खुद से कट जाता है तब डर बढ़ता है। कबीर कहते हैं घट घट में राम है। जब भी यह अनुभूति जागती है कि मैं अकेला नहीं हूं, तो डर टिक नहीं पाता। तीसरी सच्चाई, डर अपेक्षाओं से जन्म लेता है। जितनी ज्यादा अपेक्षा उतना ज्यादा डर। जब मन कह देता है जो होगा देखा जाएगा, डर चुप हो जाता है। भाइयों, डर को भगाने की कोशिश मत करो, डर से भागने की कोशिश मत करो। डर को समझ के उजाले में बैठाओ और याद रखो, कबीर डर रहित आदमी नहीं बनाते, कबीर सच युक्त आदमी बनाते हैं। जिस दिन जीवन में सच उतर आता है, उस दिन डर अपने आप विदा ले लेता है। आज अगर आप यह सुनकर थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए डर जा नहीं रहा, खुल रहा है, और यही कबीर का मार्ग है। बस इतना ही आज की वीडियो में। जय कबीर महाराज। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।